प्रेजेंटेशन के दौरान पुरजोश और पुरएतमाद रहना कितना जरूरी है? 100%। आप में जोश है, पुरजोश है ना? Yes, sir। अब हम सच्ची बातें भी कर रहे हैं, थोड़ी सी ज्यादा है ना सच्ची बातों की भी। Yes, sir। आप यहाँ से बड़े एक्साइटेड मोटिवेटेड होके जाते हैं कि मैंने जबरदस्त दुनिया बदल डालनी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, एक ऐसी प्रोडक्ट मिल गई, ऐसी टीम मिल गई कि अब मैं वो कर सकता हूँ जो मेरी फैमिली में, मेरे दायरे में, मेरे आसपास किसी ने नहीं किया। यही सोच के जाते हैं ना। सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं बड़े जबरदस्त तरीके से, उसके बाद छाती छुट्टी निकाल के परफ्यूम वगैरह छिड़क के बाहर निकलते हैं, बड़े चौड़े होके का आदमी मिलता है, उससे आप बताते हैं कि मैं कैसे दायरे में काम करूँ, ये कर रहा है। वो आपको देखता है किधर फंस गया यार, चलने की कंपनी है, दिमाग खराब है, क्यों अपनी हाथ आपकी माइक को लाया करने के लिए वो जाती छाती यहाँ पर थी ना, थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। फिर आप चंद कदम और आके जाते हैं, आधा घंटा गुजरता है, अगले क्लाइंट को मिलते हैं, उससे बताते हैं, तो सारी बातें आपकी सुनता है, तो फिर आपसे कहता है कि पाकिस्तान के हालात का पता है ना तुम्हें, इन हालात में कैसे ये काम कर सकते हैं। अब आप थोड़े से और ज्यादा जो है आपके कंधे झुक जाते हैं, थोड़ा वक्त और गुजरता है, फिर किसी और बंदे को शाम को मिलते हैं जाके, उसे सारी प्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो आपको XYZ कंपनी का बताता है कि वो लोग भी बड़े बड़े दावे करते थे, मगर आज वो कहाँ पे हैं, कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, चलो मैं कर देता हूँ, तुम अपने मकान की रजिस्ट्री मेरे नाम लगवा दो जमानत के तौर पे। अब आप जमीन पर लेटे पड़े होते हैं, सारा जोश और बदलाव आपका खत्म हो चुका होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान में रहते हैं, सुबह सुबह उठे तो गैस भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, पानी भी नहीं था। पाकिस्तान में जैसे पॉसिबल होता है ना ये सारा जो यहाँ yes, तो सुबह उठते हैं तो घर में कुछ भी नहीं था, वैसे मुंह भी नहीं धोया, तंगी भी नहीं की, सिलवटा वाले कपड़े पहने और खुद को कोसते हुए घर से निकले कि यार किस मुल्क में फंस गया हूँ, ये भी नहीं मुमकिन, ये भी नहीं मुमकिन, ये है, परेशान जा रहे हैं। जब एक आदमी मिलता है, हेलो आप कहते क्या बात है यार, वो परसों तुमने मुझे बताया था फलानी कंपनी के बारे में, तो मैंने और भी सर्च किया, मुझे इसके बारे में लोगों ने वेरीफाई किया है, तो मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, मुझे बताओ क्या करना होगा। सारा मूड फौरन ठीक हो जाता है। वो जो बिजली गई हुई थी, गैस नहीं थी, घर में खाना सही नहीं मिला था, तो सारी चीजें भूल जाती हैं। इसका मतलब है कि आपका तैयार होना और खुद को मुसलसल ये कहना कि मैं ठीक हूँ, जोश वालों इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके जोश और आपके बलबले पर असरअंदाज होती है, और आपका जोश और बलबला आपके बिजनेस पर असरअंदाज होता है। तो ये हालात तो होते रहेंगे, तो फिर मुसलसल हमेशा कुछ जोश तो नहीं रह जा सकता ना। अगले महीने की 2 तारीख को अप्रैल को तो मुझे फोन करके गारंटी से बता सकता है कि सर मेरी सेल्स डबल हो गई या मेरी सेल्स ट्रिपल हो गई, फॉर्मूले पे अमल करना चाहिए। रेडी चीज के लिए? यस सर। तो से सुनना है, कंफ्यूज नहीं होना। ये 5 असूल नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री की बुनियाद है। पहला, सी मोर पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए। अगर आपका बिजनेस उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा जैसे आप चाहते हैं, तो एक्टिविटी को बढ़ा दें। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना, मुसलसल कुछ ना कुछ मुस्बत करते रहना बहुत से मसाइल का हल है। तो फिर करना क्या होगा? आप में से कितने लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? अक्सर के जाते हैं। आपको पता है कि स्कूलिंग अब एक मिशन नहीं है, अब एक बिजनेस है, एक इंडस्ट्री है एजुकेशन, जिसमें पैसे कमाए जाते हैं, और ये इंडस्ट्री पढ़े लिखे लोगों के पास है। उन्हें पता है कि एंगेजमेंट क्या होती है, उन्हें पता है ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट कैप्चर कैसे किया जाता है। आप बच्चों के स्कूल में जाएं और देखें मुसलसल क्या हो रहा होता है, आज कलर डे है, आज एप्पल डे है, आज मदर डे है, आज ब्रदर्स डे है, आज गुलाब डे है। ये कितने दिन है मुझे तो याद भी नहीं है, ऐसा होता है? अच्छा, इतनी ज्यादा एक्टिविटी वो क्यों कर रहे हैं? जितने ज्यादा एक्टिविटी करेंगे उतने ज्यादा लोग वहां पर आएंगे, उतने ज्यादा लोग वहां पर आएंगे, उतना ज्यादा उनका बिजनेस इंक्रीज करेगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में भी यही है, जितनी ज्यादा एक्टिविटीज होंगी उतना ज्यादा आपका बिजनेस। रूल नंबर 1 क्या है? ज्यादा लोगों से मिले। क्या? दूसरा रूल इससे भी अहम है, अगर वादा करेंगे कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं होंगे। ओके, रूल 1 ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले। रूल 2 सी मोर पीपल। रूल 2 सी मोर पीपल, लोगों से मुसलसल रास्ते में रहें। आप ना जब मैं स्टेज पर खड़ा होता हूँ तो लोग समझते हैं कि जो कि मैजिक है, अगर मुझे ये आ जाए तो मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, बस बंदा ट्रेनर बनना चाहिए क्या बात। लेकिन आप बेहतरीन ट्रेनर हैं, बेहतरीन प्रेजेंटर हैं, जो मर्जी है, लेकिन अगर आप बहुत से प्रॉस्पेक्ट से नहीं मिलेंगे तो आप इस बिजनेस में नाकाम होंगे।
आप में से सब लोग ईसीएल की प्रेजेंटेशन देते हैं? तो प्रेजेंटेशन की स्पेलिंग क्या है? प्रेजेंटेशन लफ्ज निकला है प्रेजेंट से। प्रेजेंटेशन लफ्ज निकला है प्रेजेंट से, और आपकी प्रेजेंटेशन एक तोहफे की मानिंद होनी चाहिए। अगर वो तोहफे की मानिंद नहीं है तो लोग इसे रिजेक्ट कर देंगे। प्रेजेंटेशन लफ्ज निकला है प्रेजेंट से। अब आप बताएं कि जो आदमी तोहफा देता है उसकी इज्जत की जाती है या जो चोर डाकू फ्रडिया कहा जाता है? इज्जत दी जाती है। अच्छा, अब आप अगर किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं, अगर आपको वो रिस्पेक्ट दे रहा है, आपकी बात को तवज्जो से सुन रहा है, इसका मतलब है कि आपकी प्रेजेंटेशन उसके लिए एक तोहफे की, एक गिफ्ट की मानिंद है। और अगर वो आपको शकूक की निगाहों से देख रहा है, मैं कहां पे फंस गया, मेरे सर में दर्द होने लग गया, मेरी बात सुन सुन के कब मेरी जान छूटेगी, बात पर घड़ी देख रहा है, वो कुर्सी पर पहलू बदल रहा है, तो फिर आपकी प्रेजेंटेशन उसके लिए तोहफे की मानिंद नहीं है। एग्रीड? जहां पर मैं खड़ा हूं, किसी जगह पर कई लोग आपसे बात करते हैं, आके कुछ की बातें सुनने के बाद सर में दर्द शुरू हो जाता है। आप बार बार घड़ी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सोचते हैं कि जान कब छूटेगी, और दिल ही दिल में कहते हैं कि अल्लाह मेरी तौबा दोबारा नहीं आता। होता है ना सभी कभी कभी। और कभी कभी भी आदमी गुफ्तगू कर रहा होता है तो आपका दिल करता है कि और वक्त मिल जाए, और वक्त मिल जाए, और वक्त मिल जाए। दोनों तरह के लोग देखे हैं आपने? आप किस आदमी की गुफ्तगू सुनना चाहते हैं? जो सर तो खाए या वो जोश और बलबले से भर दे? तो फिर जो ताजा दम कर दे। अच्छा, सबको तो ये सेम नहीं है ना। एक को 10 में से 2 कर रहे हैं, जुनैद साहब को 10 में से 6 कर रहे हैं, फलाने आदमी को 10 में से 7 कर रहे हैं, उसे 10 में से 8 कर रहे हैं। फलाना हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसका मतलब है प्रॉब्लम प्रोडक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम प्रोडक्ट की पैकिंग में है। जो मैंने पहले कहा था प्रेजेंटेशन, पैकिंग। पैकिंग क्या है? द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू फॉलो अप, ये तमाम चीजें उसकी पैकिंग है। पैकिंग है ना ये वाली। हमने ऐसे खत्म कर रहे हैं कि कल हम जो हमें टाइम दिया जाएगा ग्रुप में, उस टाइम में आएंगे, जानदार तरीके से आएंगे और इतना मजा करेंगे कि कमाल हो जाएगा। राइट? तो कितना मजा आया?